हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीगन्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीगन्स होता क्या है। पॉली मीन्स एक या एक से ज़्यादा और गन्स मीन्स साइड्स। तो पॉलीगन्स मीन्स ए पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है। ओके, सिंपल क्लोज्ड कर्व मान सकते हो आप। सिंपल क्लोज्ड कर्व किससे बना हुआ होता है? मेड बाय लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट से जो हमारे पास क्लोज्ड कर्व बनता है वो क्या कहलाता है? पॉलीगन्स कहलाता है। लेकिन उनके ऊपर क्या होती है? कंडीशंस होती है। किसके ऊपर? लाइन सेगमेंट्स के ऊपर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारे पास? लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? कोई भी लाइन सेगमेंट, नो टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट each other except their end points। एंड पॉइंट्स के सिवा बाकी किसी भी अनदर पॉइंट पे ये क्या इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, कोई भी लाइन सेगमेंट। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि दो लाइन सेगमेंट्स जिनके कॉमन जो एंड पॉइंट्स हों, दोनों एंड पॉइंट्स मीन्स क्या हो? कॉमन एंड पॉइंट्स हों, तो वो क्या नहीं होने चाहिए? कोइंसाइड नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर कोइंसाइड कर जाते हैं वो कोइंसिडेंट नहीं होने चाहिए वो दोनों। मीन्स अगर दो लाइन सेगमेंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, दूसरा लाइन सेगमेंट जो कोइंसाइड करेगा वो क्या होगा? इसी के ऊपर ही बनेगा। तभी तो क्या कहेंगे हम? दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस है, दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ये भी क्या होगा? कोई क्लोज्ड कर्व नहीं बना पाएगा। ओके, ये एक ओपन कर्व होगा। तो सबसे पहले पॉलीगन्स क्या होगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। और जो दो लाइन सेगमेंट्स होंगी उनमें कोई भी दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए उनके एंड पॉइंट्स को छोड़ के। सेकंड, वो दोनों जिनके कॉमन एंड पॉइंट्स होंगे वो कोइंसिडेंट नहीं होने चाहिए। तो ये क्या होता है हमारे पास? पॉलीगन होता है। अब पॉलीगन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स किसके ऊपर बेस्ड होता है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि कौन से पॉलीगन को क्या नाम दिया गया है। तो फर्स्ट, अगर किसी भी पॉलीगन में क्लोज कर्व कब होगा? जब उसके अंदर अगर टू लाइन सेगमेंट से वो फॉर्म होता है, वन या टू लाइन सेगमेंट से जो भी कर्व फॉर्म होता है, तो वो कभी क्लोज कर्व नहीं होता। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? जब नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 3। नंबर ऑफ साइड्स जब 3 होंगी तो वहां से हमारे पास क्या बनेगा? क्लोज्ड कर्व बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं तो वो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। जब नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं तो क्या कहलाएगा? वो एक ट्रायंगल। नाउ अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। नाउ अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं, नंबर ऑफ साइड्स अगर 5 होंगी तो क्या कहलाएगा? वो पेंटागन। ऑल्सो अगर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 6 है तो क्या कहलाएगा? हेक्सागन। अगर 6 साइड्स होंगी तो क्या कहलाएगा? वो एक हेक्सागन। ऑल्सो 7 साइड्स होंगी तो क्या कहलाएगा? हेप्टागन। उसके बाद 8 साइड्स में क्या कहलाएगा? ऑक्टागन। अगर 9 साइड्स होंगी तो क्या कहलाएगा? वो 9 साइड में कहलाएगा नन्नागन। और 10 साइड्स में क्या कहलाएगा? डेकागन। नाउ अगर n साइड्स होती हैं, मीन्स अब मोर ऐसे चलती जाएंगी साइड्स, तो अगर n साइड्स होती हैं तो क्या कहलाएगा? वो n गन। ओके, अब हम बात करेंगे कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन। फर्स्ट कनकेव पॉलीगन और सेकंड होता है हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन। सेकंड क्या है हमारे पास? कन्वेक्स पॉलीगन। तो हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं वो किन के बारे में पढ़ते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के बारे में। फर्स्ट, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें एटलीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री।
एटलीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, जिसमें कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? कॉनकेव पॉलीगन। जैसे अगर मैं डायग्राम देखूं तो कुछ इस टाइप का डायग्राम अगर हम बनाएं तो वो क्या होगा? एक कॉनकेव पॉलीगन। ये क्या होगा? एक कॉनकेव पॉलीगन। अब कितनी साइड्स है? 1 2 3 और 4, तो क्या कहलाएगा? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और सेकंड क्या होता है हमारे पास? कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन में जो ऑल एंगल्स होते हैं, सभी एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होते हैं। सभी एंगल्स क्या होते हैं? 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इनमें हम सभी को काउंट कर सकते हैं, जैसे कोई भी ट्राइंगल हुआ, नॉर्मली स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो कॉनकेव नहीं है। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब हम बात करेंगे किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर मैं बात करूं एक क्वाड्रिलेटरल की, सबसे पहले बात करूं एक क्वाड्रिलेटरल की, तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं हमारे पास? क्वाड्रिलेटरल में होते हैं 2 डायगोनल्स होते हैं। ओके, तो ये तो हम ड्रॉ करके भी बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हैं। नाउ अगर मैं बात करूं पेंटागन की, तो एक पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे? 1 2 3 4 5। अगेन कोई और होगा? और होगा कोई? तो क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी पेंटागन में या किसी भी पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा? हम ड्रॉ करके बताएंगे। तो उनमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हम क्या बताएं, एक्यूरेट बताएं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड करेंगे हम? नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं, पॉलीगन हैविंग n साइड्स, अगर पॉलीगन में n साइड्स हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ओके, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, इसको क्वाड्रिलेटरल के लिए चेक करो, क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हैं। तो n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, n क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स। अब क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, मीन्स n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। 4 इंटू 4 माइनस 3, 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 से ये कैंसिल किया, कितना आया? क्वाड्रिलेटरल के लिए कितना आया? डायगोनल्स 2 डायगोनल्स आए हमारे पास। अब ऐसे ही हम पेंटागन के लिए यहाँ चेक कर सकते हैं। पेंटागन में n की जगह वैल्यू रखो 5, 5 माइनस 3 क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 5 माइनस 3 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 5। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे पेंटागन में? 5। नाउ अब हम हेप्टागन के लिए अगर बात करें तो हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 7। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर 7 है तो हम n की जगह 7 पुट कर सकते हैं और नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। मीन्स 7 मल्टीप्लाइड 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4 डिवाइड बाय 2, तो 7 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा? 14। एक हेप्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 14। अब हम बात करेंगे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स के बारे में। फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन और सेकंड होती है एक इरेगुलर पॉलीगन। देखो ये कहाँ यूज होती हैं? अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे पुट करें, कोई क्वेश्चन ऐसा पुट करें, क्वेश्चन जब पुट करेगा तो वो कुछ इस टाइप से होगा कि एक रेगुलर ट्रायंगल, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछे कि रेगुलर ट्रायंगल के एंगल्स का मेजरमेंट, के जो एंगल्स होते हैं ना उनका मेजरमेंट बताना है हमें, तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा? एक रेगुलर ट्रायंगल के एंगल्स का मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है। तो फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन जो हमारा होता है उसमें जो साइड्स होती हैं, साइड्स एंड एंगल्स
आर इक्वल, साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल मीन्स इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारी साइड्स होंगी सारी वो इक्वल साइड्स होंगी, एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल एंगल्स होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, रेगुलर पॉलीगन। मीन्स अगर रेगुलर ट्रायंगल की बात करेंगे अब हम, तो एक ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या हम इसका मेजरमेंट नहीं बता सकते। पहली बात तो ये क्या होगी, कौन से ट्रायंगल कहलाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है, ईच एंगल 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, एंगल 60 डिग्री के इक्वल होगा। नाउ अगर हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करें, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की ईच साइड इक्वल, ईच एंगल्स 90 डिग्री, ईच एंगल इक्वल होंगे, तो एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है स्क्वायर। सेकंड अगर हम बात करें इर्रेगुलर, तो इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, इसके अपोजिट होगा जिसमें साइड्स या फिर एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे अनइक्वल होते हैं। मीन्स सारे इक्वल नहीं होते, अपोजिट इक्वल हो सकते हैं, बाकी सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगे। अगर सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होंगे तो वो क्या कहलाएगी, रेगुलर पॉलीगन कहलाएगी। नाउ अब हम बात करेंगे सम ऑफ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर, सम ऑफ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो आप इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी एक पॉलीगन गिवन है हमारे पास, तो उसके जो एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे, उनका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उनका सम फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, कि अगर वो पॉलीगन है जिसमें हमारे पास कितनी साइड्स हैं, वो पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है, n है, अगर n साइड है तो सम किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मीन्स जो भी उस पॉलीगन के अंदर वाले एंगल होते हैं ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और जो भी वो बाहर एंगल बनाते हैं, जैसे ये एंगल हो गया, यहाँ से ये भी एंगल होता है, ये क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर। मीन्स बाहरी एंगल होते हैं, और ये होते हैं जो उसके अंदर होते हैं वो इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात करें हम, अंदर वाले एंगल्स की, तो जिस पॉलीगन में n साइड्स हैं तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो देखो हम कैसे चेक करेंगे, हमें पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसमें पुट करो n क्या होगा 3, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो 3 - 2 1 इंटू 180, तो क्या आएगा 180। इससे आप किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास गिवन है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागन, तो सबसे पहले पता होना चाहिए डेकागन में कितनी साइड्स होती हैं, 10 साइड्स होती हैं ना डेकागन में। अगर 10 साइड्स होती हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 10 - 2 8 इंटू 180, तो कितना आएगा 1440 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए डेकागन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 1440 डिग्री। ओके, नाउ हम एक बार इसको रिपीट करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड करेंगे। रेगुलर पॉलीगन या किसी भी पॉलीगन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा n इंटू n-3 डिवाइड बाय 2, n इंटू n-3 डिवाइड बाय 2। सेकेंड, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होगा n - 2 इंटू 180 डिग्री। नाउ
सॉरी, अगर मैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात करना भूल गए। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होगा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? 360 डिवाइड बाय n, 360 डिग्री डिवाइड बाय n, जिसमें n क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स। या हम सेकंड, अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया तो हम 180 में से माइनस करके इसका एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वीडियो हमारी फ्रेंड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।